योगी से दुश्मनी पड़ गई भारी, बीजेपी ने मथुरा के ब्राह्मण नेता को किया दरकिनार, हेमा मालिनी बनी फिर उम्मीदवार। 75 साल की हेमा को टिकट, जवान उम्मीदवार हुए दरकिनार, कार्यकर्ताओं का टूटा दिल, बाहरी को कब तक झेलते रहे। योगी आदित्यनाथ के दखल के कारण बदल गई मथुरा की सूरत, सुनिए क्यों नहीं मिला किसी लोकल को टिकट। क्या बीजेपी ने मथुरा की सीट पे सही सर्वे नहीं करवाया? मथुरा की जनता के खिलाफ जाकर बीजेपी ने फिर से हेमा मालिनी को ही टिकट क्यों दिया, जबकि सर्वे में एक ब्राह्मण नेता की चर्चा थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में रहने वाली हेमा मालिनी को ही टिकट मिला? सारे समीकरण कहते हैं हेमा मालिनी का टिकट कटना चाहिए था, क्योंकि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में जाट और ब्राह्मण मिलकर किसी को भी जीत दिला सकते हैं। समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ की दखल ने कैसे सीट का समीकरण ही बदल डाला। हम योगी और बीजेपी की इनसाइड खबर बताएं, उसके पहले समझिए मथुरा को क्यों चाहिए था जाट या ब्राह्मण नेता। मथुरा जाट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। इस सीट पे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी चुनाव जीत चुके हैं, इसीलिए बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पे दांव लगाना चाहती थी। हाल ही में निकाय चुनाव में आरएलडी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि अब वो बीजेपी के साथ है, तो यहाँ से एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता था। बीजेपी ये सीट आसानी से जीत सकती थी। मथुरा बीजेपी के लिए पॉलिटिकल पॉइंट बनने वाला है। शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद चरम पर है। ड्रीम गर्ल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में भी फिट नहीं बैठती, फिर भी उनके साथ बीजेपी का जाना सबको हैरान कर रहा। जब बात हिंदुत्व की आती है तो हेमा मालिनी या किसी विधायक को क्रेडिट नहीं जाता, बल्कि योगी चौका मार देते हैं। इसीलिए अब समझिए योगी ने पार्टी को क्यों कहा हेमा मालिनी को ही मथुरा से उम्मीदवार बनाएं। हमारे सूत्र कहते हैं बीजेपी एक ब्राह्मण को टिकट देना चाहती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस नाम पर आपत्ति जता दी थी, जिसके बाद हेमा मालिनी के साथ ही बीजेपी को जाना पड़ा। खबर यहाँ तक है कि योगी ने खुद मथुरा सीट जीत कर देने का वादा किया है। कहा ये तक जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा में किसी भी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे, इसीलिए हेमा मालिनी हर मामले में फिट बैठी और उन्हें ही टिकट मिल गया। यूपी में योगी के एस के बिना किसी को टिकट नहीं मिला है। मथुरा में बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं, जैसे बीजेपी के बड़े नेता श्रीकांत शर्मा भी लाइन में थे, लेकिन आखिरकार उन्हें भी टिकट नहीं मिला। जनता कहती है कि हेमा मालिनी बाहरी हैं, वो मथुरा कम आती है और जब आती हैं तो कार्यकर्ताओं को जमीनी लेवल पर नहीं समझ पाती। हेमा मालिनी एक ग्लैमर की दुनिया से आती हैं, इसीलिए कार्यकर्ताओं से उनका संवाद भी कमजोर दिखता है। सेल्फी लेने वाले युवक को फटकार लगाई थी। सबसे बड़ी बात है कि उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, जबकि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देना चाहते थे। फिर भी क्यों मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस रिपोर्ट पर आने वाले कमेंट में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का फैसला कैसा है। क्या इस बार मथुरा से किसी लोकल चेहरे को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए था? ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।